हे एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप इसमें जो है जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी उनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में देते जाना। और जितनी ज़्यादा आपकी एंगेजमेंट होगी उतना ज़्यादा आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपकी इससे प्रैक्टिस और स्पीड में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। साथ के साथ एक बहुत ही अच्छी न्यूज़, अगर आप हमारे जो वीडियोस आती हैं करंट अफेयर से रिलेटेड और लाइव सेशन जो हम करवाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उनमें अगर आप रेगुलरली अपने आंसर्स देते हैं कमेंट सेक्शन में तो आपको मिलता है 200 रुपीज़ का कैश प्राइज। अगर आप ये कैश प्राइज अपने नाम करना चाहते हैं तो रेगुलरली अपडेट रहें हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोस के साथ और साथ के साथ अपनी एंगेजमेंट बना के रखें। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है, वेयर डिड द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली इनॉग्रेट द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड नेशनल जीन बैंक। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको हमारी जो लास्ट वीडियो थी करंट अफेयर से रिलेटेड उसमें भी पूछा था, तो इसका आंसर तो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है 5 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ, वेयर यानी कि कहाँ इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड नेशनल जीन बैंक है वो इनॉग्रेट किया गया है। आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है आपका महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, दूसरा है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, तीसरा है नेशनल प्लांट जेनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट, चौथा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ऐसे ही आपको 5वां ऑप्शन दिया गया है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। तो आपको इसका आंसर बताना है हमें कहाँ, कमेंट सेक्शन में। जितने ज़्यादा आप आंसर देंगे, जितनी ज़्यादा वीडियो पे आपके आंसर्स हमको नज़र आएंगे उतना ज़्यादा आपको कैश प्राइज मिलेगा। तो आपसे मैंने बोला है ना कि अगर आप ऐसे एंगेजमेंट दिखाते जाएंगे, ऐसे एंगेजमेंट अपनी बनाते जाएंगे और आंसर्स देते जाएंगे कमेंट सेक्शन में, तो उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आपको इसके लिए मैं 3 सेकंड का टाइम देती हूँ और आपका जो 3 सेकंड का टाइम है वो शुरू होता है अब। आपका 3 सेकंड का टाइम खत्म हो चुका है। लेट्स सी इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है ये दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड नेशनल जीन बैंक। और ये जो नेशनल जीन बैंक है ये नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली में ओपन किया गया है और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एक्सरसाइज कॉनकन 2021 in which INS Tabar ship participated was held between India and which country। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि एक्सरसाइज कॉनकन 2021 की अगर बात करें तो ये जो है कहाँ और इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच पार्टिसिपेशन देखने के लिए इसमें मिला। आपको यहाँ पर 5 कंट्रीज़ के ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है USA, दूसरा है कनाडा, तीसरा है जर्मनी और चौथा है UK एंड 5th वन इज आयरलैंड। तो आप इसका सही आंसर में कहाँ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में। तो आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर और इसके लिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देती हूँ और आपका ये जो 3 सेकंड का टाइम है वो शुरू होता है अब। लेट्स सी इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि UK। एक्सरसाइज कॉनकन 2021 एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन के द्वारा और इन दोनों के बीच में देखने के लिए मिली। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम द मिलिट्री एक्सरसाइज विच वॉज कंडक्टेड जॉइंटली बिटवीन इंडिया एंड रशिया। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल कि
उस मिलिट्री का नेम बताया जाए जो कि कंडक्ट की गई है बिटवीन इंडिया और रशिया के द्वारा। तो इन दोनों ने ज्वाइंटली मतलब एक साथ कलेक्टिवली काम किया है और एक मिलिट्री फॉर्म की है। तो आपको जो है यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है इंदिरा 2021, दूसरा है कॉनकन 2021, थर्ड वन इज कॉर्पेट 2021 और चौथा है शक्ति और पांचवा है इंद्रधनुष। तो आपको इसका सही आंसर हमें बताना है कहाँ, कमेंट सेक्शन में। जैसे कि आपको पता ही है, इसके लिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगी और इन 3 सेकंड के अंदर आपको कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जल्दी से जल्दी हमें लिख के बताना है। तो आपका जो 3 सेकंड का टाइम है वो शुरू होता है अब। आपका 3 सेकंड का टाइम खत्म हो चुका है। लेट्स सी किन किन स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि इंदिरा 2021। एक्सरसाइज इंदिरा 2021 की अगर बात करें, ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी और जो रशिया की मिलिट्री फोर्सेस है उनके बीच में इस्टेब्लिश की गई है और इसमें ये दोनों मिलकर ज्वाइंटली काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है द 6th मीटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ द मेंबर्स कंट्री ऑफ द SCO वाज वर्चुअली होस्टेड फ्रॉम विच कंट्री। तो यहाँ पर आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 6वीं मीटिंग करवाई गई थी जिसमें सारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर अलग अलग कंट्रीज़ के प्रेजेंट थे, ये वर्चुअली करवाई गई, बट ये कौन सी कंट्री के द्वारा करवाई गई थी। यहाँ पर आपको 5 कंट्रीज़ के ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला है इंडिया, दूसरा है ताजिकिस्तान, तीसरा है चाइना, चौथा है किर्गिस्तान, पांचवा है कजाकिस्तान। ठीक है, तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है जिसके लिए आपको 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो आपको जो 3 सेकंड का टाइम है वो शुरू होता है अब। आपका 3 सेकंड का टाइम खत्म हो चुका है। लेट्स सी किन किन स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कि ताजिकिस्तान। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इस मीटिंग को एड्रेस किया। मतलब ये 6वीं मीटिंग जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स के बीच में हुई, जिसमें सारे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स भी प्रेजेंट थे, अलग अलग कंट्री से जो बिलोंग करते हैं, और ये मीटिंग जो है वर्चुअली हेल्ड की गई। अब उसके बाद हम बात करेंगे आपके 5th क्वेश्चन के बारे में। तो आपका 5th क्वेश्चन बनता है विच ऑर्गेनाइजेशन हैड सेट अप अ पैनल टू रिड्यूस इंडियाज ट्रेड सेटलमेंट साइकिल फ्रॉम द करंट ट्रेड प्लस 2 days टू ट्रेड प्लस 1 day। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक ऐसा तरीके का पैनल सेटअप किया है जिससे इंडिया का जो ट्रेड सेटलमेंट साइकिल है वो ट्रेड प्लस 2 से करके ट्रेड प्लस 1 तक कर दिया है। आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब 5 ऑर्गेनाइजेशंस के नेम दिए गए हैं। सबसे पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तीसरा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, देन चौथा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पांचवा है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो आप इसका जो सही आंसर है वो हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जिसके लिए आपको 3 सेकंड का टाइम हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जो 3 सेकंड का टाइम है वो शुरू होता है अब। आपका 3 सेकंड का टाइम खत्म हो चुका है। लेट्स सी किन किन स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है। और इसका सही आंसर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इन्होंने एक ऐसा तरीके का पैनल सेटअप किया है जिससे जो इंडिया का ट्रेड सेटलमेंट साइकिल है वो ट्रेड प्लस 2 से करके ट्रेड प्लस 1 तक कर दिया है। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या बेनिफिट होने वाला है, इससे रिड्यूस होने वाला है सेटलमेंट टाइम और उसमें जितनी भी रिस्क इन्वॉल्व होती हैं वो सारी। इससे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी और ट्रेड टर्नओवर बढ़ने वाला है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है नेम द पर्सन हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एमवे न्यूट्रीलाइट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है क्वेश्चन रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट। तो पूछा गया है कि कौन से पर्सन है जिनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है फॉर द एमवे न्यूट्रीलाइट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए। आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है नीरज चोपड़ा, दूसरा है मीराबाई चन्नू, तीसरा है PV सिंधु, चौथा है साक्षी मलिक, पांचवा है लवलीना बोरगोहेन।
तो आपको इसका सही आंसर में बताना है कहाँ, कमेंट सेक्शन में। तो आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स। इसके लिए आपको मैं 3 सेकंड का टाइम दूंगी। इन 3 सेकंड के अंदर आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, बट आपकी एंगेजमेंट मुझे दिखनी चाहिए कमेंट सेक्शन में। सो आपका 3 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। सो आपका 3 सेकंड का टाइम खत्म हो चुका है। लेट्स सी इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है मीराबाई चन्नू। एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो इन्होंने ओलंपियन मेडल विनर मीराबाई चन्नू को एज अ ब्रांड एम्बेसडर चुना है उनके प्रोडक्ट्स के लिए। अगर मीराबाई चन्नू की बात करें तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इन द वेट लिफ्टिंग इवेंट, जो कि 49 kg कैटेगरी में करवाया गया था। और ये जो इवेंट है ये टोक्यो ओलंपिक गेम्स का है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हु ऑथर्ड द बुक लाहौर बुक 1 ऑफ द पार्टीशन ट्रिलॉजी। तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन है इस बुक के ऑथर जिस बुक का नाम है लाहौर बुक 1 ऑफ द पार्टीशन ट्रिलॉजी। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 5, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका पवन कुमार वर्मा, दूसरा है रितु मेनन, तीसरा है अनुराधा रॉय, चौथा है रुजुला दास, 5वां है मनरीत सोडी सोमशेवर। तो आप इसका सही आंसर में बताएंगे कहाँ, कमेंट सेक्शन में। तो इसके लिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगी और इस 3 सेकंड के अंदर आप इसका सही आंसर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो आपका जो 3 सेकंड का टाइम है वो शुरू होता है अब। आपके 3 सेकंड खत्म हो चुके हैं। लेट्स सी किन किन स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही क्यों ना हो, बट मैं एंगेजमेंट आपकी देखना चाहती हूँ। लेट्स सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 5 यानी कि मनरीत सोडी। तो मनरीत सोडी की अगर बात करें, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है लाहौर बुक 1 ऑफ द पार्टीशन ट्रिलॉजी। और अगर इनकी बात करो, इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी और अच्छी अच्छी बुक लिखी हैं, जिनमें से आती हैं जैसे कि द लॉन्ग वॉक होम और काफ़ी और बुकें। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 8th क्वेश्चन बनता है, विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट हेल्थ कार्ड स्कीम अंडर द बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो जो कि आपकी योजना से रिलेटेड है, पॉलिसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा राज्य है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला स्मार्ट हेल्थ कार्ड स्कीम अंडर द बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं कि कर्नाटक स्टेट ने किया है, केरल स्टेट ने किया है, आंध्र प्रदेश स्टेट ने किया है, या फिर ओडिशा या फिर तेलंगाना। तो आपको 5 स्टेट के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप इसका आंसर हमें 3 सेकंड में बताएं और आपका ये जो 3 सेकंड का टाइम है वो शुरू होता है अब। आपका 3 सेकंड का टाइम खत्म होता है। लेट्स सी किस किस स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है, और इसका सही आंसर है ओडिशा यानी कि ऑप्शन 4। वेल डन जिन स्टूडेंट ने इसका सही आंसर ऑप्शन 4 लिखा है। ओडिशा इंडिया की पहली ऐसी स्टेट बन चुकी है जिन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, और ये जो स्कीम है ये बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत लाई गई है। और इसमें बोलूँ अगर बात करी जाए तो इसमें हैसल फ्री क्वालिटी ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख यानी कि 5 लाख तक का जो हैसल फ्री क्वालिटी ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और वुमेंस के लिए इसकी अगर बात करें तो वुमेंस के लिए स्पेशली 10 लाख तक का ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और ये हर एक फैमिली को दिया जा रहा है। और इस स्कीम से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है उन लोगों को जो कि इनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ एडवेंचर टूरिज्म इन केरल। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं 5, इनमें से बताएं कि किसे अपॉइंट किया गया है एज द एम्बेसडर ऑफ द एडवेंचर टूरिज्म इन केरल में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से पहला है मनप्रीत सिंह, दूसरा है पीटी उषा, तीसरा है PR श्रीजेश, चौथा है TC योहानम, देन 5वां है S श्रीशांत। तो आप इसका सही आंसर हमें बताएंगे कहाँ, कमेंट सेक्शन में। तो आपको जो 3 सेकंड का टाइम है वो शुरू होता है अब।
आपका 3 सेकंड का टाइम खत्म होता है। लेट्स सी इसका सही आंसर क्या है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन थर्ड, PR श्रीजेश। ओलंपियन प्रातु रविंद्र श्रीजेश की अगर बात करें, इनका पूरा नाम ये है, ये एज अ गोलकीपर काम कर चुके हैं और ओलंपिक में भी ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो इन्हीं को चुना गया है एज अ एम्बेसडर ऑफ द टूरिज्म इन केरल में। अब अकबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है द हेडक्वार्टर्स ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे SCO कहा जाता है, इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। तो यहाँ पर काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपकी GK से भी रिलेट करता है काफ़ी ज़्यादा, कि जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि SCO के जो मेन हेडक्वार्टर्स हैं वो कौन सी जगह पे लोकेटेड हैं। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है शंघाई चाइना में, मॉस्को रशिया में, या फिर न्यू दिल्ली इंडिया में, या फिर इस्लामाबाद पाकिस्तान में, और 5वां ऑप्शन आपको दिया गया है बीजिंग चाइना में। तो आप इसका सही आंसर हमें बताएंगे कहाँ, कमेंट सेक्शन में, जिसके लिए आपको 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, और इन 3 सेकंड के अंदर आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका जल्दी इसका आंसर लिख के बताएं। आपका 3 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। आपका जो 3 सेकंड का टाइम है वो होता है अब खत्म। लेट्स सी इसका सही आंसर क्या है, और इसका सही आंसर है बीजिंग चाइना। अगर बात करें संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि SCO की, तो इनके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है व्लादिमीर नोरोव, और हेडक्वार्टर्स है इनके बीजिंग चाइना में। चेयरमैनशिप ऑफ 2021 गई है ताजिकिस्तान को, और टोटल मेंबर्स इसमें प्रेजेंट है 8, जिसमें से आते हैं चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये जो है सारे इनके मेंबर्स हैं टोटल, मतलब यहाँ पर इंक्लूडेड हैं 8 मेंबर्स। तो अब आपको पता चल गया है इसके बारे में, और यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एट दी एंड मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो कि आपके GK से भी रिलेट करता है, और इसके बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसी तरीके से जो है आपके एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि करंट अफेयर में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि आपके GK से भी रिलेट करते हैं। तो आपको अपनी GK भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी साथ के साथ, अगर आप करंट अफेयर के टॉपिक का और इनके जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब आपने 10 क्वेश्चंस के आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हमें अपने टोटल मार्क्स भी बता दीजिए कि 10 में से आपको कितने मार्क्स मिले और कितने क्वेश्चंस के आपने सही आंसर दिए हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर गलत भी हुए, अगर कम मार्क्स भी आए तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बट उससे आपको ये सीखना है कि नेक्स्ट टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें और अपनी जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। ठीक है, सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने के लिए मिला होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको पता लग गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, फिर कोई भी क्वेरी है, तो आप हमसे डायरेक्टली सॉल्व करवा सकते हैं, हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके, जो कि आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी हमारा ये नंबर देख सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।